आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। यह दिन था 9 सितंबर सन 1973 का दोपहर का समय था। महाराज जी के पास जीवंती माँ, सिद्धि माँ और कुछ भक्त बैठे थे। तब बाबा जी ने लेटकर अपने ही हाथ की कोहनी का सहारा लेते हुए एक नोटबुक में राम राम नाम लिखा। नोटबुक के उस पृष्ठ के ऊपर 9 तारीख डालकर महाराज जी ने पूरे पन्ने में राम नाम लिख दिया और इसी प्रकार 10 तारीख डालकर एक और पन्ना भी भर दिया। फिर उसके ही अगले पृष्ठ पर कोने में केवल 11 सितंबर की तिथि डाली और उसे खाली छोड़ दिया। और फिर उस नोटबुक को बंद करके महाराज जी श्री सिद्धि माँ की ओर बढ़ाकर बोले, अम्मा आज से तू ही इसमें लिखेगी। और ठीक इसके 2 दिन बाद 11 सितंबर को महाराज जी ने महासमाधि ले ली। और ब्रह्मांड की इस अविश्वसनीय घटना के बाद शुरू हुआ महाराज जी का वो रहस्यमय संसार जिसके हम सभी आज भी हिस्सा बने हुए हैं और सदैव आने वाली पीढ़ियां भी उसी रहस्यमय संसार का हिस्सा बनी रहेंगी। दोस्तों, 11 सितंबर को महाराज जी ने शरीर त्यागने के बाद में अपनी लीलाओं का अति विस्तार कर लिया। बाबा जिस तरह से कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं, इस तरह से अनंत रूप धरकर अनंत जगह पर एक साथ लीलाएं करने लगे। आप यूँ कह सकते हैं कि महाराज जी ने तो अपने अद्वैत रूप में दिव्य लीलाओं की झड़ी लगा दी। कहीं महाराज जी किसी को रोड पर चलते हुए दर्शन देते हैं तो किसी को स्वप्न में आकर आदेश देते हैं, किसी के मांगते ही कुछ ही क्षण में उसके पास वो वस्तु पहुंचा देते हैं, तो किसी की इच्छा होने पर दूसरों का उसके प्रति मन ही बदल देते हैं। महाराज जी की लीलाएं अनेक जगहों पर एक साथ चलने लगी। पहले बाबा एक शारीरिक बंधन में थे, उस बंधन के कारण महाराज जी अपनी लीलाओं को बहुत ही ज़्यादा सीमित रखते थे। एक साथ में 3 से 5 जगह तक महाराज जी प्रस्तुत होते, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि बाबा प्रकृति के नियम के बहुत ज़्यादा विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। प्रकृति जो एक मानव शरीर का जन्म और मृत्यु और उसके बीच की यात्रा को तय करती है, उस प्रकृति माता का पूर्ण सम्मान करते हुए महाराज अपनी लीलाओं को बहुत ज़्यादा सीमित रखते थे। लेकिन दोस्तों, शरीर त्यागने के बाद में बाबा हर जगह पर फैल गए और महाराज जी का स्वयं का कहा गया कथन कि हम तो वायु हैं, वह पूर्ण रूप से सत्यापित हुआ। जिस तरह एक जीवित मनुष्य को सांस लेने के लिए वायु की हर जगह पर आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से एक भक्त को अपने इष्ट, अपने गुरु की हर क्षण आवश्यकता होती है। और महाराज जी अब सूक्ष्म रूप में हर भक्त के पास, बिल्कुल पास, बहुत नज़दीक हर पल रहते हैं। बाबा के इसी लीला के अति विस्तार करने की प्रवृत्ति के कारण महाराज जी की भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचार और विस्तार हुआ है। जो बाबा के बारे में सुनता है, महाराज जी अगले ही क्षण उसके साथ कुछ ऐसा घटा देते हैं कि वह पूजनीय बाबा नीम करौरी जी का होकर रह जाता है। बाबा इन लीलाओं के साथ साथ अपने होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हर क्षण देते रहे हैं, ताकि उनका भक्त एक चमत्कार की दृष्टि से भ्रमित न हो जाए, अपितु महाराज जी का भक्त सत्य को स्वीकार कर ले। सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर सर्वत्र सर्वज्ञ, हर कण कण के अंदर। और महाराज जी अब सूक्ष्म जगत के अंदर अपने सर्वव्यापी रूप के अंदर विस्तारित हो चुके हैं। इसलिए बाबा के द्वारा छोटी से छोटी लीला और बड़े से बड़ा रूपांतरण एक ही क्षण के अंदर घट जाता है। एक छोटी सी घटना आपको यहाँ पर बीच में साझा करते हैं, जो कि समीर श्रीवास्तव जी के साथ घटी है। वह कहते हैं कि हम प्रयागराज से ही हैं। बाबा वहाँ पर चर्च लेन में दादा के घर हमेशा आया करते थे और वहीं पर बहुत समय तक रहते भी थे। जब महाराज जी वहाँ रहते थे तो अनेक भक्त बाबा के दर्शन के लिए सुबह शाम पंक्तिबद्ध रहते और हाथ जोड़े महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा लिए इंतजार करते रहते। वो घर आज भी बाबा की पूजा स्थली के रूप में जाना जाता है। आज भी वहाँ पर महाराज जी का बहुत ही दिव्य एहसास हर कोई जो जाता है उसे अवश्य प्राप्त होता है। समीर जी कहते हैं कि मैं वहीं रहने के बावजूद कभी वहाँ जा नहीं पा रहा था, काम काज और जीवन के अटखेलियों के बीच में। अतः मेरा बहुत मन था वहाँ जाने का। मैंने अपनी पत्नी से बाबा के बारे में सुना था। एक दिन कैसे भी करके हम लोग सुधीर दादा के घर पर पहुँचे। वहाँ कुछ देर बैठकर हमने महाराज जी को याद किया। तभी वहाँ तख्त पर रखी बाबा की तस्वीर के ऊपर ही बाबा की जितनी बड़ी तस्वीर थी उतने ही बड़े पाँव के निशान दिखाई देने लगे, जो एक एक कदम का निशान प्रकट होता और विलुप्त हो जाता। यह प्रत्यक्ष खुली आंखों से देखकर उस कक्ष के अंदर विद्वान सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा का आशीर्वाद उस समय सभी भक्तों पर एक साथ बरसा था। वह दृश्य कुछ इस तरह का था कि बाबा उस तस्वीर के ऊपर कदम दर कदम बढ़ाते हुए चलते हुए दीवार के ऊपर जा रहे हैं और बाबा का अति तेज में अति विशाल का शरीर तो नहीं दिख रहा, परंतु उनके कदमों के निशान बिल्कुल स्पष्ट हम सभी लोग एक साथ देख पा रहे थे। अब यहाँ पर इसलिए किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम का तो स्थान ही नहीं होता, क्योंकि अगर कोई एक मनुष्य देख ले और सब लोग उसे कहे तो दूसरे लोग हो सकता है उसे कह दें कि तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। परंतु देखिए बाबा की लीला
बाबा को जब कृपा करनी होती है तो बाबा अपनी कृपा को किसी भी सीमा के पार ले जाकर उसे विस्तारित कर लेते हैं। यह घटना प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं, परंतु अस्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो यह सब कुछ है। क्योंकि तस्वीर के ऊपर पैरों के निशान बनना और एक एक कदम जैसे उठकर चलता है, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से एक बार निशान बनना और विलुप्त हो जाना, फिर से दूसरे कदम के निशान बनना और विलुप्त हो जाना, यह महाराज जी की अति विशालकाय दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बाबा के सर्वसमर्थ होने का प्रत्यक्ष समीकरण भी है। यह तो हुआ दोस्तों महाराज जी के दिव्य दर्शन का एक अलौकिक छोटा सा उदाहरण। अब आपको बताते हैं कि महाराज जी किस तरह से एक भक्त के पूरे जीवन को भी बदल देते हैं। और ये चमत्कार हुआ था वास्तु एक्सपर्ट अंजू शर्मा जी के साथ में। अंजू जी कहती हैं कि महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं स्वयं खुद हूँ। 2015 से पहले ज़िंदगी में हमारे कुछ भी ठीक नहीं था। मेरे पति की नौकरी नहीं थी और हम पैसे के लिए मोहताज हो रहे थे। चारों तरफ हाथ फैलाया, बहुत से लोगों को मदद करने के लिए कहा, लेकिन कोई सहायता भी नहीं मिल रही थी। बच्चे के स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रहे थे। पति जो भी काम करते, जिस भी काम में अपना नया हाथ आजमाते, उसी में उनका नुकसान हो जाता। ज़िंदगी के 7 साल सिर्फ कष्टों में गुजरे। अपने भी मुंह मोड़ने लगे थे। लग रहा था जैसे अनाथ हो गए हैं इस दुनिया में। फिर किसी एक दिन पता चला कैंची धाम जाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब हमने कुछ बचे हुए पैसे जुटाकर एक आस लेकर चल दिए श्री कैंची धाम और जाकर बैठ गए महाराज जी के चरणों में। जैसे ही आंखें बंद करी तो लगा जैसे बाबा जी ने सिर पर हाथ रखा है। बस मेरी आंखों से तो अपने आप पानी बहने लगा और जब थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो मन शांत हो गया, जैसे किसी ने सब कुछ दे दिया हो। हम उन्हें अपनी ज़िंदगी की व्यथा सुनाकर और जीवन में मान सम्मान मांग कर वापस लौट आए। आगे अंजू जी कहती हैं कि चूंकि जीवन के 7 साल हमने इतने ज़्यादा कष्टों में गुजारे थे कि आने पर हमें आशा तो कोई नहीं थी, फिर भी हमने बाबा से बस इतना धन जरूर मांगा था कि इज्जत की ज़िंदगी जी सकें और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वह कहते हैं कि वहाँ से आने के बाद ज़िंदगी फिर सही दिशा पकड़ने लगी। पति को और मुझे दोनों को एक साथ अचानक से जॉब मिल गई और धीरे धीरे हमने अपनी मेहनत बढ़ाई और पाई पाई जोड़कर धन अर्जित किया, धन को संचित किया और उसके बाद आज हमने अपना घर खरीद लिया है। पर मेरे घर में सबसे पहले महाराज जी ही प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ महाराज जी के ही आशीर्वाद से संभव हुआ है। वह बताती बताती रो देती हैं कि अपनी बेटी पर बहुत उपकार किए हैं आपने, धन्यवाद बाबा जी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ये व्याख्यान किया था कि महाराज जी ने अपना शरीर त्यागने के बाद में अपनी लीलाओं को अति विस्तारित कर लिया है, सर्वव्यापी कर लिया है और अब तो लीलाओं की लगभग झड़ी से लगा दी है, जिसमें सिर्फ दर्शन नहीं अपितु एक भक्त के पूरे जीवन को महाराज जी बदल कर रख देते हैं। इन दोनों घटनाओं का वर्णन करके हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भक्तों का महाराज जी पर विश्वास अब और ज़्यादा दृढ़ होएगा।